तो बखान जो साधन ते पूछियो निज ही निश्चय आन रहे न रंचक खेद जग। कहते हैं अब वो जो ज्ञान है उस ज्ञान का स्वरूप क्या है? जो इस संसार की निवृत्ति का उपाय है ज्ञान, उस ज्ञान का क्या साधन है? जो साधन तय पूछे, जो उसकी निवृत्ति का जो साधन, जो उपाय तुमने पूछा है, वो मैं अपने निज ही निश्चय आनी, अपने हृदय में निश्चय करके वो मैंने तुमको कह दिया है। तो मैं कहो बखानी, वो मैंने तुमको कह दिया है। जो तुम निवृत्ति का साधन पूछ रहे हो वो मैंने तुमको पहले ही कह दिया है। इस विषय तू दृढ़ निश्चय कर। अब इसके लिए तू दृढ़ निश्चय कर। जो ज्ञान बताया है मैंने उसका तू दृढ़ निश्चय कर। क्या कह रहे हैं? और रहे न रंचक खेद जब तेरे को पक्का निश्चय तू कर लेगा कि मैं कौन हूँ, मैं हूँ शरीर, मतलब आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस संपूर्ण संसार का अधिष्ठान मैं आत्मा हूँ, ऐसा तेरे को जब पक्का निश्चय कर लेगा तू, तो ताते जगत रूपी खेद रहे नहीं, तो तेरे को रंचक मात्र भी जगत रूपी खेद नहीं रहेगा। ठीक है। दोहा। निज आत्म अज्ञान ते वह प्रतीत जग खेत न से सुता के बोध ते यह भाकत मुनि वेद। जग मोह में नहीं ब्रह्म में अहम ब्रह्म यह ज्ञान सो तो कोशिश में कहो नहीं उपाय को आन। कहते निज आत्म अज्ञान ते वह प्रतीत जग खेत, अपने आत्मा के अज्ञान से शरीर, ये जगत रूपी जो खेद है, जगत रूपी जो दुख है, ये प्रतीत होता है, इसकी प्रतीति होती है। नशे सुता के बोधते, और ये नष्ट होता है। कैसे नष्ट होता है? उसके बोध से, मतलब आत्मा के ज्ञान से ही ये संसार नष्ट होता है। यह भाकत मुनि वेद, यह मुनि और वेद मतलब संत, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष जो संत है, संत और वेद ऐसा कहते हैं। अब और आगे कहते हैं जग मोह में नहीं ब्रह्म में। जग मोह में नहीं, जग मुझ में नहीं है, ब्रह्म में। ब्रह्म मैं, देखो आप ब्रह्म मैं को इन्होंने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, अर्थात ब्रह्म मैं हूं। ठीक है। अहम ब्रह्म यह ज्ञान, और मैं ब्रह्म हूं यह ज्ञान, यह ज्ञान का स्वरूप है। ज्ञान का स्वरूप क्या है? अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं, ये ज्ञान का स्वरूप है, यही ज्ञान है। सो तो कु शिष्य मैं कहो, ये मैंने तुमको शिष्य मैंने तुमको कहा है। और कहते नहीं उपाय को आन, तो मैं ब्रह्म हूं यही ज्ञान है। निज आत्म अज्ञान ते वे प्रतीत जग खेत न से सुता के बोध ते यह भाखत मुनि वेद। जग मोह में नहीं ब्रह्म में अहम ब्रह्म यह ज्ञान सो तो कोशिश में कहो नहीं उपाय को आन। कहते हैं हे शिष्य, अपने आत्म स्वरूप के अज्ञान से जगत रूपी खेद प्रतीत होता है, जगत रूपी दुख प्रतीत होता है। हे शिष्य, अपने आत्मा के अज्ञान से ही ये सारा संसार रूपी बखेड़ा प्रतीत होता है। सो आत्मज्ञान से मिटे है, तो वो बखेड़ा, ये जो संसार रूपी जो बखेड़ा है, ये आत्मज्ञान से ही मिटता है। और आगे कह रहे जो वस्तु जाके अज्ञान से प्रतीत होवे तो ताके ज्ञान से मिटे है, यह नियम है। इस नियम को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। जो वस्तु यानी जो वस्तु जिसके अज्ञान से प्रतीत होता है होती है, जो वस्तु यानी जो भी भ्रम जिसके अज्ञान से होता है, ठीक है, जो वस्तु जिसके अज्ञान से प्रतीत होती है उस वस्तु की निवृत्ति उसी के अधिष्ठान के ज्ञान से यानी उसी के ज्ञान से मिटती है। ठीक है, ये नियम है, इसको मोस्ट आईएमपी करके निशान लगा लीजिए।
और ये नियम हमेशा याद रहने को ना, जो वस्तु जिस वस्तु के अज्ञान से प्रतीत होती है वो वस्तु उसी वस्तु के ज्ञान से मिटती है। जैसे रस्सी है ना, रस्सी के अज्ञान से सर्प प्रतीत होता है, ठीक है, तो रस्सी के ज्ञान से सर्प मिटता है। सीपी के अज्ञान से चांदी दिखाई पड़ती है, तो सीपी के ज्ञान से ही चांदी मिटती है। ठीक, मरुभूमि के अज्ञान से जल दिखाई पड़ता है, मरुभूमि में जल दिखाई पड़ता है, तो मरुभूमि के ज्ञान से ही उस जल की निवृत्ति होती है। उसी प्रकार से आत्मा के अज्ञान से संसार की प्रतीति होती है, तो आत्मा के ज्ञान से ही संसार की निवृत्ति होती है। ठीक है, यह नियम है। जैसे रज्जु के अज्ञान से सर्प प्रतीत हो गए है, सो रज्जु के बोध से मिटे है। जैसे आत्मज्ञान से जगत मिटे है, तो आत्मज्ञान हम कह दिया, वो आत्मज्ञान हमने आपको कह दिया। जगत तो तेरे विषय तीन काल में है नहीं, क्या कर रहे हैं, तू आत्मा है, तो तुझ आत्मा में जगत तीनों काल में नहीं है। ठीक है, काहे से, क्योंकि ये मिथ्या है, ये संसार क्या है, मिथ्या है। जो मिथ्या वस्तु होवे है तो अधिष्ठान की हानि नहीं करे है। जो मिथ्या वस्तु होती है वो अधिष्ठान की हानि नहीं करती है। क्या समझे, जैसे मरीचिका का जो जल है तो पृथ्वी को गिली नहीं करे, है ना। जो हमको कभी हम लोग सड़क के ऊपर में भी आप देखेंगे, दूर से देखो, जब बहुत तेज गर्मी के अंदर में धूप होती है दोपहर के समय पर, तो दूर से देखो सड़क पर, तो ऐसा लगता है सड़क पर पानी गिरा हुआ है, ऐसा लगता है सड़क पे पानी पड़ा हुआ है। तो वो पानी जो दिखाई पड़ता है, सूर्य प्रकाश डामर रोड से जब टकराती है तो उसके कारण वहां पे जल की प्रतीति होती है। और किस लिए होती है, क्योंकि हमको वहां पे सड़क का ज्ञान होता है, सड़क नहीं दिखाई पड़ती, तो सड़क के बदले में जल दिखाई पड़ता है। और जब हम नजदीक जाते हैं तो सड़क हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, तो जब सड़क स्पष्ट रूप से दिखाई देती है तो वो जल मिट जाता है। तो अब ये बताइए कि जो जल हमको दिखाई पड़ रहा है, उस जल से क्या वहां पर जो सड़क है वो गीली हो जाएगी? कभी भी गीली नहीं हो सकती, क्योंकि जो जल है वो कल्पित है। तो कल्पित जल से जो सड़क है वो गीला नहीं हो सकता। उसी प्रकार से कोई भी कल्पित वस्तु वो कोई भी लाभ या हानि अधिष्ठान को नहीं पहुंचा सकती। सीपी में चांदी दिखाई पड़े तो उस चांदी के देखने से क्या उस चांदी की कीमत बढ़ जाएगी? अरे सोने चांदी की सीपी है, चांदी है चांदी, तो चांदी के कारण क्या वो सीपी की कीमत बढ़ जाएगी? कुछ भी नहीं होने वाला है। उसी प्रकार से कहते हैं, बस ये सिद्धांत, दोनों सिद्धांत बहुत ही आयम्पी है, इन सिद्धांतों को अवश्य ही नोट कर लें। आगे कहते हैं, तैसे जगत प्रतीत भी हो गए है, संसार जो प्रतीत भी होता है परंतु मिथ्या है। परंतु ये जो जगत है ये क्या है? मिथ्या है। कछु मेरी हानि करने विषय समर्थ है नहीं। ये जो शरीर है ये सब क्या है? मिथ्या है। ये संसार जो दिखाई पड़ रहा है वो मिथ्या है। इंद्रियां मिथ्या है, मन बुद्धि चित्त का सब मिथ्या है, कल्पित है। तो ये सब कल्पित मुझ आत्मा की कोई भी हानि नहीं कर सकते। ठीक है, मुझ आत्मा की ये कल्पित वस्तुएं कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकती। ठीक है, ये बात अच्छी तरीके से समझे। मैं सच्चित आनंद ब्रह्म स्वरूप हूँ, ऐसा जो निश्चय ताका नाम ज्ञान है। क्योंकि मैं सच्चित आनंद रूप ब्रह्म स्वरूप हूँ। तो मैं कौन हूँ? सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म स्वरूप है। तो ये जो शरीर है ये असत जड़ दुख रूप जो शरीर है ये, और सारा संसार असत जड़ दुख रूप है, ये मुझ आत्मा को जरा भी हानि नहीं पहुंचा सकते। तो ही मोक्ष का साधन है। ये ऐसा जो ज्ञान निश्चय है
कि मैं सच्चिद आनंद स्वरूप हूँ। ठीक है, ऐसा जो निश्चय है इसी का नाम ज्ञान है। जब ये निश्चय होगा तभी ये बात आएगी दिमाग में कि ये मैं जब ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मेरी हानि ये सब संसार की वस्तुएं कोई भी मेरे हानि नहीं पहुंचा सकती, ये तभी बात आएगी। और जब तक मैं ब्रह्म स्वरूप आत्मा हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ, ये निश्चय नहीं होगा तब तक के ये बात भी मन में नहीं आ सके। तो ये मोक्ष का साधन है और कोई नहीं। सो ज्ञान हम प्रथम उपदेश कर दिया। ये आपको याद कीजिए, जब वहां पर शिष्य ने प्रश्न पूछा था तब सबसे पहले इन्होंने तत्वमसी महावाक्य का उपदेश ही किया था। बस ये है कि वो हिंदी भाषा में था, है ना। वहां पे तत्वमसी महावाक्य का उपदेश ही किया था सबसे पहले। ठीक है, अब 155 अंक चालू होना है। अज्ञान का नाश केवल ज्ञान से है, कर्म उपासना से नहीं। अब बात उठती है कि जिस अज्ञान के नाश की बात की गई और जो ज्ञान की बात की गई कि ज्ञान के द्वारा अज्ञान का नष्ट होने से संसार की निवृत्ति होती है, तो वो अज्ञान क्या है, उस अज्ञान का नाश कैसे होवे, ये आगे बताते। कहते हैं कि अज्ञान का नाश केवल ज्ञान से है, कर्म उपासना से नहीं। कर्म उपासना से ज्ञान का नाश नहीं होगा, सॉरी, अज्ञान का कर्म उपासना से अज्ञान नष्ट नहीं होगा, अज्ञान नष्ट होगा केवल ज्ञान से। ठीक है, अब जैसे कि उदाहरण आप देख लीजिए, किसी बच्चे को गणित का अज्ञान है, गणित नहीं आता है, तो वो बच्चा बढ़िया फावड़ा लेकर के जमीन खोदे, बढ़िया यज्ञ करे, हवन करे, श्राद्ध करे, आदि सब कुछ कर ले, तो क्या उस बच्चे को गणित आ जाएगा उससे, बताइए। या फिर वो उपासना करते बैठे और पढ़ाई लिखाई कुछ ना करे तो क्या आ जाएगा, नहीं आएगा। उसका उपाय यही है। अब यहाँ पे कर्म उपासना इसीलिए है कि जैसे छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को तुम बोलो कि दिन भर पढ़ ले तो वो नहीं पढ़ सकता, तो वो मायूस हो जाएगा, उदास हो जाएगा, उसको ऐसा लगेगा मेरे को दंड दिया जा रहा है। उस समय पर उस बच्चे को उसका क्योंकि मन अभी एकाग्र नहीं है तो उसको थोड़ा सा कर्म बता दिया, अरे बेटा ये काम कर ले, अरे बेटा वो काम कर, तो बच्चे का क्या होता है, मन जो होता है बदल जाता है। जब मन बदल गया, अब उसका चित्त शांत हो गया, मन उसका परिवर्तित हो गया, तब उसको थोड़ा प्रेम से समझा बुझा करके उसको जो पढ़ाई वाली चीज है वो उनको बता दी जाती है। तो क्या है, उस बच्चे को कर्म भी किया उसने और उपासना भी किया, पर कर्म उपासना से क्या हुआ, जो उसका चंचल चित्त है वो शांत हुआ। समझ में आ रहे, कर्म उपासना से केवल चंचल चित्त शांत होता है, चित्त उपासना से एकाग्र होता है। कर्म के द्वारा पिछले जो पाप कर्म है उनकी निवृत्ति होती है। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर बताया जा रहा है कि कर्म उपासन ते नहीं जग निदान तमनास।